परमपिता परमात्मा की असीम कृपा, भगवती जगदम्बा नारायणी के इस परम धाम में हम सब लोग बैठ करके उस तत्व का चिंतन कर रहे हैं जिसके आश्रित सब ये जगत हैं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम लोग उस परमात्मा के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में कथाओं के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक बहुत साधना, तप, जप, दान, पुण्य, व्रत, उपवास करने होते हैं, जो अनायास प्राप्त नहीं होता है। अब जिस दिन वो प्राप्त हो जाता है उस दिन ये जीव उस परमानंद में विचरण करने लगता है, गोते खाने लगता है। इस जगत की कोई चिंता नहीं। इसलिए कहा गया है कि लीनम परब्रह्मणि यस्य चेता, जिसका चित्त परमात्मा में लगा रहता है, फिर संसार की ये दुख की प्रवृत्ति उसको छूती भी नहीं है, फिर कोई दुख नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत ही इसका मुख्य उद्देश्य है, दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। वेदांत का भी यही विषय है। समस्त जीव दुख की निवृत्ति का साधन खोजते हैं कि किसी प्रकार का दुख न हो, जीवन में कष्ट न हो। इसीलिए हम समस्त जीव उसी के लिए प्रयत्नरत हैं। सबसे बड़ा जो दुख होता है वो होता है मृत्यु का। जितनी हम सावधानी हम जीवन में रखते हैं, हमारी मृत्यु न आवे। हम भोजन इसलिए करते हैं, हम घूमते इसीलिए हैं, हम व्यवहार भी इसीलिए करते हैं कि हम सदा बने रहें, दुख की निवृत्ति हो और परमानंद की प्राप्ति हो। ये श्रीमद् भागवत का विषय है। अब भगवान का प्रागट्य हो गया। अब कम से कम श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूर्ण परब्रह्म साक्षात तो सामान्य बालक बन करके मैया यशोदा की यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं। नंद बाबा यशोदा अत्यंत प्रसन्न हैं क्योंकि साक्षात परब्रह्म उनके यहाँ पर बालक बनकर के आए हुए हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, नंदः किम करोत् ब्रह्मण, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा कर्म किया है? श्रेय एव महोदयम् यशोदा च महाभागा पयोवस्य स्तनम हरिः। राजा का प्रश्न है कि भगवान, ऐसा उन्होंने कौन सा शुभ कर्म किया है जो साक्षात परमानंद परमात्मा यशोदा मैया के आंचल में दुग्ध पान करते हैं? ऐसा कौन सा उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किया था? सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर यहाँ उत्तर देते हैं
द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्या। बोलते हैं कि श्रेष्ठ वसु थे, देवताओं के श्रेणी में श्रेष्ठ थे। और एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान हमें कुछ ऐसा वरदान दे जिससे हम जीव में जाने के बाद में, जीव स्वरूप को प्राप्त होने के बाद में फिर से हमें इस संसार में न आना पड़े। तो कहते हैं कि वो श्रेष्ठ वसु जिनका नाम द्रोण था, जो यशोदा उनकी जो भार्या, यशोदा जी का पूर्व जन्म का नाम धरा था, उन्होंने बहुत तप किया और ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म आएगा। और साक्षात परब्रह्म आया है तो उस आनंद का क्या पारावार, वो आनंद की क्या सीमा, वो असीम है। हमारे पास तो थोड़ा सा आनंद आता है तो हमें लगता है कि कितना आनंद है। जिसको अखंड आनंद प्राप्त हुआ हो, जो कभी खंडित ही नहीं होता है, सदा काल वही परब्रह्म, आगे पीछे ऊपर नीचे, सोते जागते वही परमात्मा का दर्शन होता हो, ऐसा किसको आनंद प्राप्त होता हो। तो ऐसा यशोदा मैया और नंद बाबा को। और अब कहते हैं कि सांसारिक कार्य कुछ होते हैं तो यशोदा मैया कहते हैं ये लीला चल रही है भगवान की। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है हमारे बालकृष्ण, और जिनका हम लोगों ने जन्मोत्सव कल मनाया, भगवान श्री राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा से इधर उधर नहीं होते। और भगवान श्री कृष्ण जो लीला करनी हो, किसी को सुख देने के लिए, भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए, या दुष्टों के संहार के लिए। अभी अभी तो आए थे मथुरा से गोकुल, और आते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। क्या? जो राक्षसी पूतना थी उसका राम राम सत्य, तो शुरू से बालपन से ही। तो कहते हैं कि ऐसी अनेक लीलाएं भगवान कर रहे हैं। और यशोदा मैया प्रातः काल 4 बजे उठ करके दधि मंथन करती है। पहले के समय में, अब यही हम लोग संधि काल में हैं। हम लोगों में पहला भी काल सुना है, देखा है। हम लोग सब यहाँ बैठे हैं ना, जितने, कोई बालक तो कम ही दिख रहे यहाँ पर, कोई लगभग प्रौढ़ अवस्था के सब लोग हम लोग हैं। हम लोगों ने दोनों काल देखे हैं, बिना मोबाइल के भी रहे हैं और मोबाइल है तब भी रहे हैं, दोनों है ना। हम लोगों को दोनों अनुभव है। तब कितनी शांति थी, आज आप लोग अनुभव करते हैं। एक दूसरे के घरों में जाते थे, त्योहारों में एक दूसरे के पास जाकर के और अपनी शुभकामनाएं देते थे। दीपावली है, नवरात्रि है, श्रावण है, गणगौर है ना। उस समय कितनी बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकलती थी। अभी सब समिट गई इसमें एक छोटे से खिलौने में। अब उसी में हम लोग तल्लीन रहते हैं। हम लोगों ने उभय देखा है, दोनों देखा है। और हमारे पहले की पीढ़ी ने तो एक ही देखा। हम लोग कभी हम लोगों के बचपन में कहते थे कि हमारे समय में 4 आना शेर घी मिलता था, लोग बोलते थे। हमारे गुरुदेव जब सन 47 के आसपास वाराणसी पढ़ने गए, बोले मुझे
10 रुपया मिलता था छात्रवृत्ति का, और उसमें पूरा महीना मैं निकालता था। दूध भी लेना, पुस्तकें भी लेना, अपने आप अन्य कोई जो व्यवस्था सुविधा है कि साधन है वो लेना 10 रुपये में। अब 10 रुपये में क्या आता होगा, लेकिन उन्होंने वो देखा है, उन्होंने उसका उपयोग किया है, उसमें उन्होंने जीवन जिया है और साक्षात हमने सुना है। अब हम लोगों के जीवन में भी बहुत ज़्यादा हम लोगों की आवश्यकताएं होती नहीं थी। अब बड़े घरों में हो सकता है, परंतु हम लोगों की बहुत आवश्यकता नहीं होती थी। आज आवश्यकता इतनी बढ़ गई, हमारी माताएं बाजार जाती हैं, जो आवश्यक है वो भी लाती है और जो अच्छा दिखता है वो भी लाती है। यहाँ बैठे उनकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, जो बाजारों में घूमते हैं उनकी बात कह रहा हूँ। वो तो ठीक है। और फिर सुंदर सुंदर दागिनों का अगर कोई डिजाइन आ जाता है, लेने का दिल करता है, परंतु वो दागिना वो लॉकर की शोभा बनता है। आप ये सच मन से बताओ, आप कितने दागिने पहनते हैं? अब कहीं भी पहन के जाएंगे तो लोग बोलेंगे पगला गई है क्या? अब कोई अवसर पर, लेकिन कितने अवसर आते हैं जीवन में? बहुत अवसर नहीं आते हैं, थोड़े अवसर आते हैं, परंतु एक मन में होता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। जो मन की आवश्यकता बढ़ती है, शरीर की नहीं बढ़ती है। परंतु पहले के समय में माताएं भगवान का नाम लिया करती थी प्रातः काल उठ करके। यहाँ भागवतकार भी वही कहते हैं। ये भागवत की बात कर रहा हूँ मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ना आपकी बात कह रहा हूँ। यशोदा मैया उठती है, अपने घर का काम किसी को और दे दिया, और बालकृष्ण के लिए, कन्हैया के लिए स्वयं वो दधी मतने लगती है जिससे माखन निकाला जाए। और केवल माखन निकालने के लिए दही नहीं मत रही है, उस समय वो जो चरित्र हुए हैं उनका ध्यान कर रही है। कहते हैं कि यानि यानि गीतानि तद्वाल चरितं निज दधी निर्मंथने काले स्मरंती नन्निगायत। उसका स्मरण भी करती है कि कन्हैया जब आया तो कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पर लीलाएं की है। तृणावत का वध किया, पूतना का वध किया, अनेक अनेक राक्षसों का वध किया, और ये दही मंथन कर रही है। और उस समय उनको ये लगा, और तब तक कन्हैया दौड़े दौड़े आए, हे मैया मुझे दूध पीना है, और गोदी में चढ़ गए। और गोदी में चढ़ गए जब, तो मैया ने कन्हैया के लिए ही कपिला गाय का दूध चूल्हे पर रखा हुआ था। जो चूल्हे पर दूध रखते हैं तो उसमें उफान आता है, और जब ऐसा दृश्य होता है तो उस समय पहले वो दूध का जो उफान है उसको शांत करने के लिए व्यक्ति सोचता है, और इसीलिए मैया ने भगवान को बाजू में रख दिया, कन्हैया को बाजू में रख दिया, और उफान वहाँ पर आ रहा था दूध में, उसको शांत करने के लिए वहाँ गई। तब तक कन्हैया थोड़े से रूठ गए, तो मुझे त्याग करके वो दूध के लिए वहाँ पर गई है, और त्याग करके थोड़ा रूठ करके एक दूसरे कमरे में जाते हैं, और वहाँ पर बासा बासा माखन खाने लगते हैं, और बासा बासा माखन खाने लगते हैं। और तब तक वहाँ पर कहते हैं कि कुछ माखन वहाँ से लेते हैं, और वो मटके उटके तोड़ करके, क्योंकि जो बाहर का आवरण है ना, हमारा आवरण पड़ा हुआ है हमारे भीतर,
जो परमात्मा है, अनेक प्रकार का आवरण है, उस आवरण को हटाते हैं, क्योंकि शुद्ध तत्व तो भीतर है। जो शुद्ध वस्तु है वो आपके भीतर है, बाहर नहीं है। हम खोजते बाहर हैं, खोजना भी चाहिए, क्योंकि वो भी परमात्मा का ही, संपूर्ण जगत परमात्मा का है, परंतु मिलेगा भीतर ही आपको। भगवान जब भी मिलेगा आपके अंतःकरण में मिलेगा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जब आप मंदिर में जाते हैं और जब मंदिर में उस सुंदर स्वरूप विग्रह का आप अवलोकन करते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? अगर थोड़ा सा समय हो, कहीं कहीं तो ऐसा है कि आपने उस विग्रह को देखा कि नहीं देखा, और पीछे से आया एक मुस्टंडा, उसने आपको धक्का मारा और आप आगे बढ़े, है? इतना तो परिश्रम करके हम लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं ना, और अगर सामान्य लाइन में कोई लगा हो, उसको वो दर्शन कितना देर होता है? वहाँ पर 2 हट्टे कट्टे पहलवान रहते हैं, एक इधर पकड़ लेता है, दूसरा धक्का देता है। हमारे यहाँ भी यहाँ होता है। हमको कई बार लोग बोलते हैं कि हम लोग वहाँ माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग ज़्यादा देर खड़े नहीं रहने देते हैं, क्योंकि वहाँ तो स्वरूप दिखता ही नहीं है। वहाँ तो केवल पिंडी है, वहाँ भगवती का स्वरूप केवल पिंडी स्वरूप में है, इसलिए लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी शक्ति है। हम जब भगवान के यहाँ पर जाते हैं तो हम पहले उस विग्रह का स्वरूप का पहले अवलोकन करते हैं और उसके अपने अंतःकरण में उसको बिठाते हैं। आपको दर्शन कहाँ होता है? आपके हृदय में। तो यहाँ पर कहते हैं जो यशोदा मैया भी हैं, वो गान कर रही है और गाते गाते फिर उनका वो करते, और साथ साथ में भगवान ने विचार किया कि मेरे को छोड़ करके वो दूध को लेने गई है, वो माखन, वहाँ पर जो मक्खन था उसको थोड़ा सा मटके तोड़ते हैं और साथ साथ में थोड़ा खा भी लेते हैं, और साथ साथ में वहाँ पर जो बंदर आदि है उनको भी खिलाते हैं। यहाँ पर लोगों ने कहा कि बंदरों को क्यों माखन खिलाते हैं? बंदरों को माखन खिलाने की कोई वस्तु है क्या? बंदर कभी माखन नहीं खाता है, परंतु भगवान खिला रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के समय में उन्हीं वानरों में भगवान की सहायता की थी, इसलिए भगवान उनको भी संतुष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार का जब देखा तो थोड़ा सा लगा कि ये हमारा कन्हैया थोड़ा अभी नटखट हो गया है, इसलिए माता यशोदा ने विचार किया कि इसको थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए। इधर उधर दौड़ता है, इसको थोड़ा बांध के रखना चाहिए, क्योंकि उखल से भी इसकी दोस्ती है। उखल पर चढ़ता है और हमारे जो मटके हैं वहाँ पर जहाँ पर माखन रखते हैं उसको तोड़ता है, इसलिए इसको उखल से भी इसकी मित्रता है, इसलिए इसको उखल से ही बांध देते हैं। और उखल से बांधने के लिए एक रस्सी ली और रस्सी लेकर के उखल से बांधने लगी। बोलते 2 अंगुल वो छोटी पड़ गई। अब कहा कि 2 अंगुल छोटी पड़ी है, अगर इसको दोबारा मैं खोल करके बांधने लग जाऊं तो शायद ये फिर भाग जाए, इसलिए अपने सेविका को बुलाया कि और रस्सी ले आओ। रस्सी लाते गई और 2 अंगुल कम पड़ती गई। मैया परेशान हुई, अब क्या करे, पसीने हुई। और भगवान ने देखा कि हमारी मैया बड़ी थक गई है, पसीनी हो गई है, और तब तक मैया के मन में आया कि मैं इसको बांध नहीं सकूंगी, ऐसा लगता है कि इसको मैं बांध नहीं पाऊंगी, और अब मैंने परिश्रम करके देख लिया। भगवान ने विचार किया कि मैया अब शरण आई है, इसलिए माता का जो अहंकार था कि मैं इसको बांधूंगी वो गलित हो गया, और भगवान ने उसी समय कृपा की और स्वयं उस उखल से बंध गए।
हथड़ा उखल से बांध करके फिर मैया अपने काम में लग गई और भगवान को और भी काम करना था। कहते हैं कि भगवान वहाँ से खसकते 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 बाहर निकलते हैं। अब उखल टेढ़ा हो गया। उखल टेढ़ा हुआ तो वहाँ पर बाहर दो बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। उस दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंस गया। भगवान ने धीरे से हल्का सा झटका दिया और दोनों के दोनों वृक्ष वहां से धड़ाम से गिर गए। और जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे, बड़ी वहां पर आवाज हुई। तब तक नंद बाबा वहां से दौड़े दौड़े आए और उन दोनों वृक्षों से दो दिव्य पुरुष वहां से प्रकट हुए। दिव्य पुरुष प्रकट होकर के उन्होंने प्रार्थना की। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और उन्होंने पूछा कि ये क्या घटना घटी, वृक्ष क्यों गिरे। वहाँ बाल गोपाल थे, उन्होंने कहा कि ये है ना तुम्हारा नटखट, इसने वहाँ बीच में से गया और इसने दोनों वृक्ष को तोड़ दिया। विश्वास नहीं हुआ नंद बाबा को, ये छोटा सा बालक है अभी, तो ये क्या वृक्ष को तोड़ेगा। फिर उन्होंने रस्सी को खोला। जब रस्सी को खोला तो कमर में थोड़ा सा निशान पड़ गया था और इसीलिए उनका एक नाम पड़ा दामोदर। भगवान दामोदर हुए। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो दो वृक्ष थे वहाँ से दो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। कहते हैं कि वो कौन थे, बोलते हैं वो नल कुबर और वहाँ पर मणिग्रीव, ये दो कुबेर के पुत्र थे। उनसे नारद जी का अपराध हुआ था, इसलिए नारद जी ने श्राप दिया था, क्योंकि एक सरोवर में नहा रहे थे और नारद जी वहाँ से आ रहे थे, उन्होंने आदर नहीं किया। आप लोग देखते होंगे कुछ श्रेष्ठ पुरुष आता होगा, उसका सब लोग आदर करते हैं। पता हो न पता हो तो बात अलग है। अपने से श्रेष्ठ कहीं पर भी, चाहे आप किसी ऑफिस में जाओ, किसकी राजकीय पक्ष में वहाँ राजकीय वातावरण वहाँ जाओ, अपने यहाँ तो कहते हैं कि प्रोटोकॉल होता है। एक बार हम लोग किसी भगवान श्री राम के कार्य से ही एक राष्ट्रपति से मिलने गए थे। प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे और उनका जो दूत है वो आया तो समझाया सबको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। हम लोग सब पहले से बहुत लोगों से मिल चुके थे, उसमें बड़े बड़े लोग थे। जैसे प्रणब मुखर्जी आए, सबको पहले नमस्कार किया। आने के बाद में उठा जाता है। जैसे ही उठने लगे उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग बैठिए। तो उनका प्रोटोकॉल होता है। वो जो राष्ट्रपति होते हुए भी उन्होंने कहा कि संत हमारे यहाँ पर आए हैं, इसलिए संतों का सम्मान अलग होता है। चाहे वो कितना ही बड़ा गृहस्थ हो, कितना ही बड़ा राजनेता हो, संतों के सम्मान करते हैं। कई बार हम लोग भी कभी कभी, अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, बहुत समय का उनका हमारा परिचय, जब उनके कार्यालय में जाते हैं पहले से उनको पता होता है और संतों का स्वागत करने के द्वार तक आते हैं। और जब संत वापस जाने लगते हैं तो द्वार तक आकर के उनको विदा करते हैं। ऐसा है उनका स्वभाव, ऐसे लोग होते हैं। ये संतों की मर्यादा, संतों की मर्यादा अपना भारत। परंतु वो जो धन कुबेर के जो दो पुत्र थे, कहते हैं कि नल कुबर और मणिग्रीव, उन्होंने नारद जी का सम्मान नहीं किया। नारद जी ने कहा कि जैसे तुम वृक्ष की तरह खड़े हो, तुम वृक्ष बन जाओ। नारद जी के चरणों में पड़े कि भगवान अब हमारा उद्धार कैसे हो। उन्होंने कहा कि देवताओं के 100 वर्ष होने के पश्चात
भगवान श्री कृष्ण का तुम्हें स्पर्श होगा और तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार की भगवान की अनेक लीलाओं को श्रवण कराते हुए सुखदेव जी महाराज आगे चलते हैं और कहते हैं कि भगवान अभी छोटे हैं। एक दिन एक फल विक्रेता कहने लगी, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। कहते हैं कि कीनी भो फलानी व श्रुत्वा सत। तो एक माता थी, एक वृद्ध, वो फल बेच करके अपना निर्वाह करती थी। भगवान ने धीरे धीरे बाहर जाते हैं और भगवान वहाँ पर कन्हैया बोलते मुझे फल दे दो। उस माता ने कन्हैया के हाथ में फल दिए। कन्हैया अंदर भीतर जाते हैं और थोड़ा सा अन्न ले आते हैं और अन्न ला करके उस फल विक्रेताओं को वहाँ देते हैं। और जब फल बेचते बेचते घर में जाती हैं तो देखती है कि वहाँ पर रत्नों से भरा हुआ ये टोकरा हमारा है। भगवान की अपरंपार लीला। और इसी प्रकार भगवान लीला कर रहे हैं और लीला करते करते भगवान ने अनेक प्रकार की लीला की है और यहाँ पर अनेक उत्पात भी होने लगे हैं। तो विचार किया कि अब यहाँ से हम लोगों को कहीं अन्यत्र जाना चाहिए। अगर जो राजस्थान से आए हुए हैं, अगर राजस्थान में रहते तो क्या करते? इसलिए मनुष्य का स्वभाव है कि जहाँ सुख और शांति हो, जहाँ शत्रु कम हो, वहाँ जाना चाहिए। ये आज की परंपरा नहीं है। जो लोग देशांतर करते हैं, विदेश गमन करते हैं, इसीलिए कि हमारी अभिवृद्धि हो, सुख मिले, शांति मिले। परंतु भारत में कहीं भी जाओ तो आपको सुख, शांति और परमात्मा मिलेगा। अभी विदेशों में भी हो गया है, वहाँ भी सत्संग होते हैं, हम लोग भी जाते हैं और हमारे विमल भाई भी जाने लगे हैं अभी वहाँ भी जाकर के डायरा करते हैं। परंतु इसी देश में आपको भौतिक सुख भी मिल सकता है और पारमार्थिक सुख भी मिल सकता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपके पास में बड़े बड़े कार्य हैं, बड़ा बड़ा उद्योग है, बड़े बड़े व्यवसाय हैं, और फिर भी नारायणी धाम में आकर के 7-7 दिन तक आप भगवान का चिंतन श्रवण कर रहे हैं, जिसका एकमात्र कारण है कि भारतवर्ष है, ये पुण्य भूमि है। इस कारण से और इसी प्रकार कहते हैं कि वहाँ पर एक उपनंद थे। सब लोगों ने विचार किया कि अब गोकुल में थोड़ा सा उत्पात हो रहे हैं कि यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना चाहिए। उपनंद थे, उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक वृंदावन नाम का एक बहुत सुंदर स्थल है, जहाँ पर हमारे गौओं के लिए भी, हमारे निवास के लिए भी बड़ा सुंदर स्थान है। तो सब लोगों ने कहा कि अब वहीं चलते हैं। सब गोकुलवासी वृंदावन उनकी तरफ चलते हैं और वृंदावन में जाकर के वहाँ पर एक सुंदर नगर बसाते हैं, चंद्राकार। हमारे यहाँ का जो पहले से वास्तुशास्त्र है बहुत दिव्य है। आप दक्षिण में अभी जाओ, वहाँ पर जो बड़े बड़े मंदिर हैं, रामेश्वरम का मंदिर, मीनाक्षी का मंदिर, बड़े बड़े मंदिर हैं, आज से कई साल, सैकड़ों साल पहले वो बने हुए हैं। हमारे यहाँ की वास्तुकला क्या है! ये तो दुर्भाग्य हम लोगों का कि ऐसी वास्तुओं का प्रचार प्रसार हमारे स्वतंत्र भारत में नहीं हो पाया। नहीं तो लोग कब्र में जाते हैं, वहां से जाकर के आने के बाद स्नान करना चाहिए। जब हम लोग किसी के स्मशान यात्रा में जाते हैं तो आकर के स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? आजकल नहीं लोग करते हैं, बात अलग है, परंतु पहले के समय में जब स्मशान यात्रा करके आते थे तो सवस्त्र स्नान किया जाता था। कब्रों में लोग जाते हैं और पता नहीं
हमारे समाज को क्या हुआ क्या पता है, कुछ उनको मति भ्रमित हो गई। तो जो हमारे भगवान यहाँ पर 33 करोड़ देवता है, उनको छोड़ करके जो मरे मुर्दे हैं वहाँ पर जाते हैं लोग, और वहाँ जा करके मांगते हैं। हमारी मनोवृत्ति है। कहते हैं कि यहाँ पर सब लोगों ने विचार किया कि चलो वृंदावन चलते हैं, और सब लोग वृंदावन चलने लगे हैं। बोलते वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन उस वन का नाम है, और वहाँ सब के सब चल देते हैं, और वहाँ पर जाकर के एक सुंदर नगर बसाते हैं, और वहाँ पर वृंदावन में प्रवेश होता है सभी गोकुलवासियों का। स्थानांतर हुआ कुछ सुख के लिए, साधन के लिए। जब वृंदावन बिहारी वृंदावन में आते हैं, वहाँ विहार करते हैं, तो थोड़ा सा जब वृंदावन में आ रहे हैं तो उस समय थोड़ा स्वागत के लिए उनके भगवान का स्मरण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया वृंदावन आते हैं, अब पौगंड वय है, पौगंड अवस्था है। अपने यहाँ पर अवस्थाओं का मापदंड दिया है। 5 वर्ष तक शिशु होता है, जिसको हम लोग बालक कहते हैं। 5 वर्ष की आयु तक वो शिशु कहलाता है, और 5 वर्ष पूर्ण होने पर जैसे 6ठे वर्ष में आता है, उसको पौगंड अवस्था कहते हैं। फिर उसके पश्चात किशोर अवस्था आती है, और फिर युवा अवस्था आती है, और आगे का तो आप जानते हैं। पौगंड अवस्था को पहुंचे हैं हमारे कन्हैया, और उनको ये कार्य दे दिया कि बछड़ों का पालन करो। वत्सपाल है, अपने यहाँ पर भी आती है ना वत्स द्वादशी, हम लोग भी पूजा करते हैं। अब वत्सपाल हुए हैं, और बछड़ों को ले जा करके वन में ले जाते हैं, उनको चराते हैं, और शाम को ले आते हैं। और उनके साथ में मंडली है, बड़े बड़े उनके सखा हैं, वो भी साथ में चलते हैं। एक दिन सबको कहा कि हे मेरे मित्रों, कल हम लोग प्रातःकाल जल्दी जाएंगे, और अपने अपने माताओं से कहना कि कल हम लोग वन भोजन करेंगे। भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी परंपरा थी, पहले थी। आप लोगों ने उसको कभी अनुभव किया होगा कि नहीं किया होगा, बात अलग है, परंतु वन भोजन की अपने यहाँ पर परंपरा पहले थी। श्रावण हो या अन्य कोई पर्व हो, उस समय वन भोजन करने जाया करते थे। भगवान ने कहा कि हम लोग कल जल्दी जल्दी लेंगे और वन भोजन करेंगे, और जो जो जिसके पास है वो ले आएंगे अपने अपनी पुटली बांध करके। और सभी के सभी प्रातःकाल उठे हैं, और सब अपने अपने पोटली बांध के आए हैं, और वहाँ पर बैठे हैं, और भोजन सब कर रहे हैं। और तब तक एक वहाँ पर कहते हैं कि एक बार उन्होंने देखा कि वहाँ एक राक्षस आया हुआ है, उसका नाम है अघासुर। वो सर्प का स्वरूप धारण करके आया है, बड़ा भारी सर्प है। और कुतूहलवशात जो वहाँ के बालक है, उन्होंने देखा कि पता नहीं कौन सा क्या है, पर्वत है, पर्वत की गुफा है। उन्होंने पर्वत समझ करके, उस गुफा को समझ करके वहाँ पर सब प्रवेश किया। भगवान ने विचार किया कि हमारे सब बाल गोपाल उस पाप रूपी जो राक्षस है उसके अंदर प्रवेश कर गए हैं। भगवान ने विचार किया कि अब उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। भगवान स्वयं भी वहां पर प्रवेश कर गए, और भगवान ने इतना अपने शरीर को इतना बढ़ाया, कहते हैं कि वो अघासुर नाम का दैत्य वही समाप्त हो गया। ऐसी अनेक लीला करते करते ब्रह्मा जी को लगा कि एक दिन की बात है। फिर दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण सब बाल गोपालों के साथ में बैठे हैं,
और आपस में खेल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और भगवान सबके साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। और सब लोगों ने एक साथ में भोजन रख लिया और भोजन कर रहे हैं, और कोई किसी को खिला रहा है, कोई किसी को खिला रहा है। कहते हैं कि वहाँ पर एक ब्राह्मण बालक था, शांडिल्य पुत्र, उसका नाम था मधुमंगल। ऐसे तो ब्राह्मण संतोषी होते हैं, परंतु घर में कोई था नहीं कुछ, इसलिए कहा कि माता से कहा था कि माता, अब हमारे कन्हैया ने हमको कहा है कि कुछ साथ में लाना, कुछ हो तो दो। मैया बोलती है कि अपने पास तो कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं देने योग्य तुम्हारे के साथ में, कुछ तो दो। कहते हैं कि वहाँ पर उनकी माता ने वहाँ पर कहा कि अपने पास में पुरानी छाछ पड़ी है, उसको ले जाओ। वो छाछ लेकर के आता है वो मधुमंगल, और उसको छुपा के लाता है। और जब सब लोग भोजन करने बैठते हैं तो भगवान सबका कवल ले रहे हैं, सबका स्वाद ले रहे हैं, परंतु मधुमंगल उधर पीट करके बैठा है, क्योंकि उसको संकोच हो रहा है कि मैं इतना सुंदर सुंदर भोजन लाया है और मेरे पास तो छाछ है। भगवान मन की बात जान गए और पीते पीते छाछ को उन्होंने पकड़ लिया, और मटकी जो थी वो टूट गई, उसमें थोड़ा सा छाछ बचा था, वही भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया। और ये दृश्य देख रहे थे ब्रह्मा जी। उनको लगा कि जिसने अघासुर का वध किया, पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया, बकासुर का वध किया, अनेक राक्षसों का वध किया, और ऐसे एक छोटे सामान्य बालक की तरह यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि चलो आज इनकी परीक्षा लेते हैं, और धीरे धीरे बैठे थे, एक दूसरे का विनोद कर रहे थे, आपस में बैठे बैठे एक दूसरे को मजाक कर रहे थे। और तब तक उनके बछड़े थोड़े दूर चले गए। जब बछड़े दूर गए तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अच्छी बात है, और ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को एक गुफा में जा करके रख दिया, उनको वहां पर अचेत कर दिया। अब देखा कि हमारे बछड़े कहाँ हैं, तो सब बाल गोपाल उनको खोजने गए। कहते ब्रह्मा जी ने उनको भी वहां जा करके उनको भी उस गुफा में रख दिया, उनको भी अचेत कर दिया, और भगवान उनको देख रहे हैं। शाम को जाने का समय हो रहा है, अब क्या करे, ना बछड़े हैं ना हमारे मित्र हैं, बाल गोपाल हैं। तो जितने बछड़े थे, जैसे थे, जितने आयु के थे, कोई लाल था, कोई चितकबरा था, कोई काला था, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, जो जैसा बछड़ा। और जो हमारे बाल गोपाल थे, जैसे जैसे हमारे वृंदावन के बाल गोपाल थे, वो स्वरूप धारण कर लिया। और सायंकाल जैसे आते थे वृंदावन में, उसी प्रकार भगवान आए हैं, और वहाँ अचेत पड़े हुए दूसरे बच्चे हैं। देखा कि आज गौवे बड़ी प्रेम से उनको, अधिक प्रेम से उनको दूध पिला रही है। माताएं अपने वत्सों को, अपने बच्चों को अधिक प्रेम कर रही है। देखा कि ऐसा पहले प्रेम आया हुआ नहीं था। अचानक क्योंकि सब परमात्मा का ही स्वरूप है, भगवान स्वरूप धारण करके गए हैं, और 1 साल बीतने को है। उस दिन बलदेव जी साथ में नहीं थे, 1 साल बीतने को है। तब तक देखा कि ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब देखूं तो जाकर के। ब्रह्मा जी जब आते हैं तो देखते हैं कि पहले जैसे ही चल रहा है, सभी वही बछड़े हैं, सभी वो बाल गोपाल हैं, सबके सब उसी की उसी प्रकार। तब देखा कि जहाँ गुफा में उन्होंने वो सब बालकों को रखा था, बछड़ों को रखा था, वो भी वहाँ हैं। कभी वहाँ देखते हैं, कभी वहाँ देखते हैं। तो सर्वत्र उस परमात्मा का दर्शन होता है। और फिर ब्रह्मा जी आते हैं और बड़ी भारी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति आकर के स्तुति करते हैं
कहते हैं कि साक्षात परब्रह्म है। और उस समय और भी लोग कथा कहने वाले कहते हैं, परंतु यहाँ पर अपने पास भी ज़्यादा समय है नहीं विस्तार का। एक एक श्लोक भी ऐसा यहाँ पर ब्रह्ममय है, उस पर हम लोग चिंतन करते जाएंगे तो पता नहीं कितना समय निकलेगा। परंतु कहते हैं कि उस समय भगवान ने वहाँ पर उनको भी आशीर्वाद दिया और कहा कि अलग अलग प्रकार से उन्होंने अलग लीलाएं की हैं। और फिर सुंदर एक लीला और की है, जो जमुना जल में एक बार सब बालक गए थे और वहाँ पर जल पी लिया और सब के सब अचेत हो गए। भगवान ने देखा कि यहाँ पर क्यों अचेत हुए। बोलते हैं कि वहाँ पर देखा कि कालिया नाम का नाग वहाँ रहता था, उसके विष से वहाँ का जल बिल्कुल दूषित हुआ था और वो जल पी करके बाल गोपाल सब वहाँ पर अचेत हुए थे। और वहाँ पर उस कालिया नाग का भी उद्धार करते हैं। और भगवान अलग अनेक प्रकार की लीला करते करते भगवान ने विचार किया कि अब और तो वृंदावन में गोपिकाएं उनको देखती हैं और जाते हैं भगवान। अब गौ चराने का भी उनको, अब गोपाल बन गए हैं, थोड़ी सी बड़ी उनकी, तो कहते हैं कि जब गोपाल हुए हैं और गोपाल के बाद में भगवान गौ चराने जाते हैं। और जो गौ चराने जाते हैं प्रातःकाल चले जाते हैं और सायंकाल जब आते हैं तो गोपिकाएं सब उनको देखती हैं। और गोपिकाओं को देख करके, गोपिका जब भगवान को देखती है तो गोपिकाओं को देख करके कहते हैं कि जब गोपिकाएं वहाँ पर आती हैं, भगवान को देखती हैं, भगवान आ रहे हैं, बरहा पीड़म, भगवान वन से आते हैं, श्याम सुंदर हैं, मुकुट हैं और मोर पंख अपने उन्होंने बालों में रचा हुआ है, वैजयंती की माला है। ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके जो गोपिकाएं हैं वो मोहित होती हैं, भगवान के प्रति समर्पित हो जाती हैं। ऐसी गोपिकाओं ने, गोप कन्याओं ने विचार किया कि हमें पति रूप से हमको भगवान कृष्ण ही हमको प्राप्त हो। इसलिए उन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ किया। कहते हैं हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका, हेमंत मास के प्रथम में उन्होंने एक व्रत धारण कर लिया। और व्रत क्या? कहते कि प्रातः काल जमुना जी में जाती, स्नान करती, भगवान का विग्रह बना करके वहाँ पर पूजा करती और साथ साथ में वहाँ पर महामाया से प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पते में कुरुते नमः, इस मंत्र का जाप करती। एक कात्यायनी माता, हम लोग आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति रूप से भगवान कृष्ण हमें प्राप्त हो। ये जपते 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 1 मास होने को आया और भगवान ने विचार किया कि उन पर कृपा करनी चाहिए। भगवान प्रातः काल जमुना तट पर पहुंचते हैं, जहाँ पर गोप बालिकाएं वहाँ पर स्नान कर रही हैं। भगवान ने विचार किया कि मेरी आराधना तो कर रहे हैं परंतु उसके अंदर त्रुटि है। आराधना तो ठीक है परंतु कोई ना कोई उसके अंदर कमी है। ये गोप बालिकाएं हैं, अपने वस्त्र, सब की सब वस्त्र यहाँ पर रख करके बाहर फिर प्रवेश करती है उस जल में। निर्वस्त्र जल में प्रवेश करके नहाना वर्जित है अपने यहाँ पर, क्योंकि वहां पर वरुण का वहां पर अपमान होता है। इसलिए अपने यहाँ पर एक आ जाता है कि हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो बाथरूम की बात अलग है, परंतु हम जब किसी तीर्थ में जाते हैं, सरोवर में जाते हैं, सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं
तो वहां पर सवस्त्र स्नान करना चाहिए। बहुत से लोग नहीं समझते हैं, परंतु भगवान ने कहा कि तो हमारे परम भक्त हैं और मुझे प्राप्त करने के लिए ये उपासना कर रहे हैं, इसलिए इनकी त्रुटि दूर करनी चाहिए। भगवान प्रातः काल गए और सब की सब वस्त्र उठा करके कदम वृक्ष पर जाकर के चढ़ गए। ये हुआ, प्रातः काल हुई, उन्होंने जो जो वहाँ पर गीत गाने थे, स्नान करना था वहाँ पर जल में, और देखा कि बाहर कि वृक्ष पर अनेक वस्त्र पड़े हुए। उन्होंने विचार किया कि वृक्ष पर वस्त्र आए कहाँ वस्त्र। इधर उधर नजर दौड़ाई तो जहाँ पर उन्होंने वस्त्र रखे थे वहाँ वस्त्र नहीं है, और वहाँ पर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान वहाँ से कन्हैया बोल रहे हैं कि, और वहाँ पर देखा और गोपिकाओं ने कहा कि हे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। यहाँ पर गोपी कन्याएं कहती है कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम, हमारे वस्त्र हमें दे दो। देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचत राज्ञे ब्रुवामहे, अगर तुम हमें वस्त्र नहीं दोगे हम ये बात नंद बाबा से कहेंगे। भगवान को थोड़ा सा कहते हैं ना कि किसी का डर दिखाते हैं, नंद बाबा का डर दिखाया। जो बड़े होते हैं, भगवान ने भी कहा कि ऐसा करो कि पहले मेरी शिकायत करके आओ, फिर मैं वस्त्र दूंगा। गोपिकाओं ने कहा कि हमारे आम आपके शरणागत हैं, हमें वस्त्र दे दो। जब भगवान को अनुग्रह करना होता है तो अपना सर्वस्व हरण करता है। भगवान को अपने आत्म तत्व की प्राप्ति करानी होती है, ये सन्यास की विधि है। सन्यास की विधि है, और सन्यास लेने के बाद में अपरिग्रह हो जाता है वो सन्यासी, कोई साथ में पास में नहीं होता है। पहले भगवान और गुरु भी पहले यही करते हैं। अब तो वैसे सन्यास भी नहीं रहे, अब तो कपड़ा ले लिया और सन्यास हो गया। पहले के समय जो दीक्षा होती थी वो 3 दिन का उपवास, और सन्यासी जब होते हैं ना, जो सन्यास ग्रहण करते हैं तो उसकी बड़ी विधि होती है। अब जो सन्यास लेने के पश्चात आपको कोई कर्म शेष नहीं रहता है। यहाँ तक कि अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, इधर 3 कुल का इधर, 3 कुल का इधर, और स्वयं का भी पिंडदान होता है। ये सन्यास की विधि है। कहते हैं कि भगवान ने जब मुझे ये प्राप्त करना चाहते हैं तो इनको पहले सन्यासी बनाना चाहिए, इसलिए पहले वस्त्र का हरण कर लिया और कहा कि आप जाओ, बाहर आओ और अपने अपने वस्त्र लो। लज्जित होने लगी। जिसके पास में हमारा समर्पण है, जिसके साथ में हमारा समर्पण है, जो अभेद भाव जहां हो, कभी आप अपने से कभी लज्जा करते हैं क्या? हम कभी अपने से लज्जा नहीं करते। लज्जा दूसरे से होती है। भयात् द्वितीयम्, अपने से कोई भय करते हो क्या कि मेरे से मुझे भय है, ऐसा कोई बोलता है? जो सामने से कह रहे, कभी कभी हम लोग गुजराती में बोलते हैं, इसलिए कभी हम लोग विनोद से कभी कभी उनसे ही पूछता हूँ कभी गुजराती में। ये भी मुझे मारवाड़ी ज़्यादा आती नहीं है, नहीं तो मारवाड़ी में भी पूछूं तो अच्छा लगेगा। और ये अग्रवाल मारवाड़ी होते नहीं, असल में उनका नाम पड़ गया, वो तो अग्रोहा के हैं। जो मारवाड़ में रहते बात अलग है,
लेकिन लोग परंपरा से बोलते हैं। ये तो अग्रसेन महाराज की वो वहाँ की कुल परंपरा के हैं, लेकिन अपने अपनी भाषा है, अलग अलग भाषा है। भगवान ने विचार किया कि इनको पहले निर्दोष बनाना चाहिए, इनको भय मुक्त करना चाहिए। और भगवान ने कहा कि बाहर आओ, वस्त्र देता हूँ। और वो जो बालिकाएं हैं बाहर आती हैं, भगवान को नमस्कार करती हैं और भगवान उनको वस्त्र देते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु लोग भी जब दीक्षा होती है तो सभी वस्त्र का त्याग कराते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मचारियों की, ब्राह्मणों की शिखा होती है, सूत्र होता है, जनेऊ होता है। संन्यास लेने के बाद में उसका भी त्याग होता है, शिखा सूत्र का भी त्याग होता है। अगर शिखा सूत्र रहेगा तो फिर आपको कर्मकांड करना पड़ेगा, त्रिकाल संध्या करनी पड़ेगी, और त्रिकाल संध्या किसी से होती नहीं है आजकल। और उसके पश्चात आपको फिर पुनः वापस जब आपकी वो विधि हो जाती है तो सदगुरुदेव कहते हैं कि अब तुमको संसार में रहना है और जगत में रहने के लिए ये आवरण चाहिए, ये वस्त्र चाहिए। तो भगवान ने उन गोप कन्याओं को पहले सन्यासी बनाया, परमहंस बनाया, सब कुछ ले लिया। पहले वो क्या होता है, माताओं के पास में अपनी लज्जा होती है, अगर वो उस परमात्मा के सामने समाप्त हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। फिर तब को आपके अंदर कुछ भेद बचा ही नहीं, आप अभेद हो गए। आपका जो स्वरूप है, हमारे यहाँ पर नर नारी में जो आत्मा हो एक समान है। जिस दिन आपको आत्मा का अनुभव हो जाए उस दिन समझ लेना चाहिए कि आपको परमात्मा प्राप्ति हो गई, चाहे वो स्त्री का देह हो चाहे पुरुष का देह हो। भगवान ने उनको पहले उस अखंड आनंद को, अखंड रस को और जो एक भेद था उसको समाप्त करके पुनः उनको वस्त्र प्रदान करते हैं। और वस्त्र प्रदान करने के बाद में वो आनंद से बाहर जाओ। और उन्होंने कहा कि मैं अब तुम लोगों के लिए मैं विशेष रात्रि का आयोजन करूँगा। तो वो सब के सब वहाँ से चलते हैं और कहते हैं कि एक दिन भगवान ने विचार किया, अब एक दिन गौ चराते चराते बहुत दूर चले गए और ग्रीष्म का दिन था, गर्मी पड़ रही थी भयंकर। भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल सब गौएं चरा रहे हैं और दिन के 12 बज चुके। उस दिन किसी ने कुछ नहीं लाया था भोजन, सबके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और सबके सब बाल गोपाल आए, भगवान आज कुछ तो हमारे पास है ही नहीं, कुछ तो अब हमारी जो भूख इतनी बढ़ गई है कि अब हम क्या करें, हमारे चला नहीं जा रहा है। भगवान बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हे बाल गोपालो कुछ थोड़ा सा धैर्य रखो। और भगवान वहाँ पर बैठे हैं और जो वहाँ पर वृक्ष हैं उनके गुणगान कर रहे हैं। बोलते हैं कि ये जो यहाँ कहते हैं कुछ यहाँ पर भगवान के जो सखा हैं उनके नाम हैं, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो श्रीदामन, सुबालार्जुन, विशालर्षभ, तेजस्विन, देवव्रत, वरुथप। ये 8 सखा उनके यहाँ पर नाम है। भगवान ने उनके नाम लिए, ये 8 सखाओं का नाम लिया और उन्होंने कहा कि देखो आहो ईशाम वरम जन्म। जो वृक्ष हैं इनका जन्म जो है इनका श्रेष्ठ जन्म है और ये परोपकार के लिए काम करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि इनका पत्र पुष्प फल गुच्छ मूल कलवल कलाभी गंध निर्भर। कहते हैं कि इनके जो पत्र है, पुष्प है, इनकी छाल है, इनका मूल है, सबका सब परोपकार में आता है।
वृक्ष को देखो, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, परंतु वृक्ष की पुष्प लेते हैं तो वृक्ष पर होता है, पुष्प होता है, फल होता है, फिर उसकी गंध आती है, उसका मूल है, उसका वल्कल है, उसकी और सब के सब कामान वितस्वने बोलते हैं कि वो सब जगत के कार्य के लिए आता है। ऐसा जीवन होना चाहिए। बाल गोपालों ने कहा कि भगवान आपकी बात तो सही है, लेकिन पेट में भूख लगी हुई है, अब रहा नहीं जा रहा है। आपका उपदेश तो हम सुन तो रहे, लेकिन अंदर भूख लगी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, पास में एक यज्ञ हो रहा है और वहाँ पर जाओ और उनसे बोलो कि यहाँ पर भगवान आए हुए हैं, उनको भोजन चाहिए और हम लोग भी भूखे हैं। और दौड़े दौड़े वहाँ पर बाल गोपाल जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वहाँ जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनके पास जाकर के वो मांगते हैं कि भगवान आए हुए हैं। जो कर्मकांडी होते हैं ना, तो कर्मकांड में विश्वास होता है, भगवान में नहीं होता है। कर्मकांड में उनका पूरा विश्वास होता है, यज्ञ करेंगे, परंतु भगवान का तत्व नहीं जानते हैं। उनको मंत्र आते हैं, मंत्र के पंडित होते हैं, परंतु अंतःकरण के पंडित नहीं होते। बोले ऐसे ही भगवान ये ग्वाले बाले जो है भगवान बन के घूमते हैं, जाओ यहाँ से। वो भाग करके फिर वापिस आए भगवान कृष्ण के पास। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो डंडा उठाया, अब हम तो कहाँ जाए। बोले कहाँ गए थे? बोले जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे वहाँ गए थे। बोले उनके पास क्या है? बोले पाकशाला में जहाँ पर जो माता है वहाँ पर भोजन बनाती है। बोले ब्राह्मण ने तो हमको एक बार तो डंडा दिखा दिया था, वो पता नहीं क्या दिखाएगी। बोले एक बार जाके तो देखो। और वहाँ पर पुनः जाते हैं। जैसे ही उनको कहा कि हमारे यशोदानंदन नंद नंदन यहाँ पर आए हुए हैं और भूख से पीड़ित है, हम लोग भी हैं, तो उन्होंने आप लोगों से अन्न मांगा है। उसी समय उन्होंने विचार किया था, उन्होंने सुन रखा था उस फल विक्रेणी से कि भगवान ने ऐसा चमत्कार किया, और तब से वो सोचते थे कि हम कब मिलेंगे कब मिलेंगे। उन्होंने वहाँ पर सुंदर बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया और स्वादिष्ट बनाने के जा ही रही थी, और तब तक एक ब्राह्मण वहाँ पर आया। उसने देखा कि हमारी पत्नी कहाँ जा रही, पूछा कि कहाँ जा रही हो? कहा कि हम तो भगवान कृष्ण के लिए भोजन ले जा रहे हैं। अरे बोले उनके लिए क्या भोजन ले जा रहे? मैं तुम्हारा पति तो परमेश्वर होता है। रोकने का प्रयत्न किया, उसको वहाँ पर बंधन में डाल दिया, परंतु कहते हैं कि वहाँ से वो ज्योति रूप से वहाँ से जाती है और भगवान को पहला भोग लगा देती है। इस प्रकार का वहाँ पर, और फिर भगवान ने सबका भोजन प्राप्त किया। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि एक बार की बात है, जब भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है तो ऐसा लगता है कि हम परम आनंद को प्राप्त हुए। अब बोलते हैं कि भगवान ने विचार किया कि एक बार बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे, खीर है, पूड़ी है, लड्डू है, बालूशाही है, गुलाब जामुन, मालपुआ सब बन रहा था। भगवान ने नंद बाबा से पूछा कि नंद बाबा, बाबा ये क्या हो रहा है? बाबा ने कहा कि हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा का देवता है, जो समय पर वर्षा करते हैं, और हम लोग प्रतिवर्ष जाकर के इंद्र यज्ञ करते हैं। भगवान ने कहा कि इंद्र, भगवान इंद्र के विरोधी नहीं है, परंतु अनजाने कर्मकांड के विरोधी है। अब जिसको जानते नहीं है, तो भगवान ने कहा कि हे नंद बाबा, अपने अपने कर्मों से ही सब लोग, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिवद्यते। बोलते हैं कि हे बाबा, अपनों कर्मों से ही अपनों को मिलता है।
कर्म से ही ये जीव उत्पन्न होता है, कर्म में ही विलीन होता है, और सुख दुख भय ये कर्म से ही प्राप्त होता है, और बाद में क्षेमम जो कल्याण है वो कर्म के द्वारा ही होता है। इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। और भगवान ये कहते हैं कि अगर आस्ति चेश्वर कश्चित, अगर कोई ईश्वर है तो उसके पास भी दूसरे के कर्म का दूसरे को फल देने का अधिकार नहीं है। बोलते ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए हम लोग आज जो गोवर्धन हम लोगों के लिए, हमारे गौ के लिए, हमारे वृंदावन के लिए जल देता है, हरी हरी घास है, हमारी गाय हरी हरी घास खाती है, दूध देती है, उससे हम लोग दही बनाते हैं, मक्खन होता है और मक्खन हम लोग खाते हैं। इसलिए हम लोगों को आज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और कहा कि गोवर्धन पूजा करने के लिए चलते हैं तो सब आज बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। भगवान ने कहा कि सब जो आप बनाते हैं उससे और बढ़िया बनाना, परंतु उसमें माखन और मिश्री का अधिक योगदान रखना। भगवान को माखन और मिश्री पसंद है, क्या कि उसमें माखन और मिश्री अधिक हो। और अब कन्हैया का अभी तक बहुत लोगों ने देखा था, चमत्कार देखे थे, कहा कि जैसे हमारा कन्हैया बोलता है वैसे हम करेंगे। सभी जो अपने वृंदावन वासी थे उन्होंने बड़े मधुर मधुर पकवान बनाए और सब अपने छकड़े पर अपने चल करके वहाँ पर गोवर्धन के तलहटी में पहुँच जाते हैं। और गोवर्धन के तलहटी में पहुँच करके वहाँ पर बोलते हैं अब क्या करना है। हाँ जी, ब्राह्मण देवता बोलते अब क्या करना है। तो बोलते हैं कि हम साक्षात गोवर्धनधारी को हम लोग भोग लगाएंगे। कही अच्छा, पर अभी तक आप लोगों ने कभी इंद्र को देखा है? नंद बाबा कहते हैं कि वो तो इंद्र को तो हम कभी नहीं देखे हैं। भगवान कहते हैं कि चलो आज हम आपको साक्षात उस गोवर्धन जी को दिखाते हैं, गोवर्धनधारी को दिखाएंगे। भगवान वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर भगवान गए हैं और पूज्य और पूजक भगवान श्री कृष्ण उस चोटी पर, उस गोवर्धन की चोटी पर बैठे हैं। और वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि हे बाबा अब थोड़ा सा दृष्टि रखना, जो हमारे गोवर्धनधारी हैं, गोवर्धन नाथ है, वो ऊपर प्रकट होंगे। बाबा कहते हैं कि हाँ प्रकट होंगे, सचमुच प्रकट होंगे। बोले हाँ। और धीरे से नीचे भी भगवान बैठे हैं जो पूजन कराने वाले हैं, जो पूजक और पूज्य दोनों ही एक ही है, एक ही स्वरूप है। वहाँ भी गोवर्धनधारी के रूप से वही भगवान हैं। और धीरे धीरे कहते हैं कि देखो बाबा अभी उनका मुकुट दिख रहा है, दिख रहा है आपको? बोले हाँ कन्हैया दिख रहा है। और धीरे से फिर उनका वक्ष आने लगा। वहाँ पर बोलते हैं कि उनके गले में कौस्तुभ हैं, बड़े सुंदर सुंदर वैजयंती की मालाएं हैं, दिख रही है? बोले हाँ दिख रही है। कहते कि और आगे देखो, फिर वहाँ से स्वरूप प्रकट होता है। और अब भगवान बोलते हैं कि जो जो आप लोगों ने यहाँ पर लाया था अब उनको आप अर्पण करो और स्वयं ग्रहण करेंगे। वहाँ से हमारे गोवर्धनधारी वहाँ से अपना हाथ नीचे करते हैं और वहाँ पर जो हमारे वृंदावन वासी है अपने अपने जो लोग आप लाए थे, जो जो वस्तुएं लाए थे, जो जो वहाँ पर साधन लाए थे, सामग्री लाए थे, जो भोजन लाए थे, वो उनको अर्पण करते प्रेम से। आज तक तो इंद्र ने कभी लिया नहीं, परंतु आज भगवान स्वयं वहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं हमारा दिया हुआ। पहले भगवान का भोग लगाया, भगवान का गुणगान करते हुए कि आज हमारे कन्हैया ने
साक्षात गोवर्धन का दर्शन करा दिया। इंद्र का तो कभी हमने दर्शन किया नहीं था। जिस गोवर्धन पर हमारी गौवें चलती है, जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है, वो साक्षात परमात्मा है। आए तो ये पता लगा इंद्र को कि मेरा यज्ञ भंग किया। इंद्र को थोड़ा सा क्रोध आया और क्रोध आकर के इंद्र ने अपने सामवर्तक जो मेघ है, जो प्रलय काल में जिसका उपयोग होता है, कहते हैं कि जिसकी धाराएं मुसल जैसी होती है, मूसलाधार वृक्ष बोलते हैं ना जिसको, वहाँ पर मेघ गर्जना होने लगी और चारों ओर बरसात होने लगी, बारिश होने लगी और धीरे धीरे वो पूरा के पूरा जैसे प्रलय जैसा आने लगा। और सभी जो वृंदावनवासी थे भगवान के शरण में पहुँचे कि हे गोपाल, अभी हम लोगों पर आपत्ति आई हुई है, इसलिए कृष्ण कृष्ण महाभागा भगवान का स्मरण करते हैं। बोलते हैं कि तन्नाथ गोकुलम प्रभो, हे गोकुलेश, अब हम लोगों को जब बचाओ। त्राहि महर्षि देवान्न कुपिता भक्त वत्सला, जो इंद्र है वो कुपित हुआ है, इसलिए हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि कोई चिंता मत करो, चलो फिर गोवर्धन के पास में पहुंच जाते हैं। और भगवान ने उस गोवर्धन को उठा लिया है और उठा करके उन्होंने कहा कि सब अंदर भीतर आ जाओ, सब भीतर आ जाओ। पहले तो डर लग रहा था कि भीतर जाएंगे ये गोवर्धन फिर वापस आएगा तो क्या होगा हमारा। बोले कि डरो मत, मैं हूँ साथ में। और धीरे धीरे सभी अंदर आए, उनके सभी नर नारी बाल गोपाल सभी उनके बछड़े छकड़े सब अंदर आए और वर्षा होती रही, घनघोर वर्षा होती रही। और भगवान 7 दिनों तक एक अंगुली पर उन्होंने उस गोवर्धन का धारण किया है। और उनके बाल गोपाल होते हैं ना, उनकी लीलाओं को नहीं जानते थे। बोलते कृष्ण, जब थकना तो हमें बताना कि हमारे पास भी लाठी है, लाठी रहनी चाहिए अपने भी। परंतु भगवान पर विश्वास है। भगवान ने 7 दिन तक उस गोवर्धन को धारण किया और 7वें दिन जब वर्षा समाप्त हो गई तो भगवान ने कहा कि चलो बाहर निकलो। सब बाहर आए और सब स्वस्थ और मुद्रा में। कहते हैं कि ये कोई लगता है कि कोई देवता है, ऐसा लगा। ये साक्षात कोई ये ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा देवता है, ऐसा लगने लगा लोगों को। अभी तक उनके विषय में जब ज़्यादा पता नहीं था, इतने चमत्कार हुए थे, परंतु आज लगा कि इसने हमारी 7 दिन तक रक्षा किए। और इतना विशाल पर्वत जो गोवर्धन है उसको एक अंगुली पर 7 दिनों तक उन्होंने वहाँ पर झेल के रखा। ये इंद्र को पता जब लगा, देखा कि आप तो सब ये वृंदावन सब डूब गया होगा, और देख करके आता है तो देखता है तो वहाँ पर सब उसी प्रकार वहाँ पर रमन कर रहे हैं वैसी तरह। और उस समय फिर इंद्र ने विचार किया, कामधेनु को सुरभि को आगे लाया और वहाँ पर उन्होंने भगवान का अभिषेक किया और भगवान का एक नाम पड़ा वहाँ पर गोविंद। हम लोग जो भजन गाते हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोलो गोवर्धन नाथ की जय। भगवान गोवर्धनधारी एक और नाम। और एक दिन की बात है, कहते हैं कि नंद बाबा एक दिन एकादश्याम निराहार एकादशी किए हैं। और उन्होंने प्रातः काल जब स्नान करने जाते हैं उस समय रात्रि काल में पता नहीं लगा कि प्रातः हो गई है। तो रात्रि के 12 ही बजे नंद बाबा स्नान करने जाते हैं कालिंदी में, और वहाँ पर वरुण के दूत उनको ले जाते हैं और भगवान उनको फिर वापस वहाँ से छुड़ा के लाते हैं वरुण लोक से।
उसके बाद में तो नंद बाबा को लगा कि ये साक्षात भगवान है। और फिर भगवान ने विचार किया कि जो मैंने आशीर्वाद आश्वासन दिया था गोप कन्याओं को, अब वो समय आ गया है। तो एक सुंदर रात्रि का निर्माण किया। भगवान पिता रात्रि श्रुदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया समुपाश्रिता। रास का प्रसंग आ रहा है। भगवान ने एक सुंदर रात्रि, वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए और भगवान एकांत में बैठे हैं, यमुना जी के तट पर बैठे हैं। निशम्य गीतम तदंग वर्धनम, वहाँ पर बांसुरी बजाते हैं, बंसुरी वादन। और जैसे ही बांसुरी का आवाज आया है, जैसे ही ध्वनि आई है गोपिकाओं के कान में, जो काम कर रही थी, जो गोपिकाएं जिस काम में लगी थी, कोई गौ को धो रही थी, कोई दूध गरम कर रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, जैसे ही उन्होंने ये ध्वनि सुनी, सबका मन भगवान के प्रति आकर्षित हुआ। और जहाँ पर भगवान बांसुरी बजा रहे थे और वहाँ पर सबके सब पहुँच गई। और पहुँच करके भगवान ने वहाँ पर कहा कि स्वागतम ते महाभाग, आपका स्वागत है, आप आइए। स्वागत किया। और भगवान ने पूछा कि कैसे आना हुआ? बोले हम तो आपकी बातें सुन करके आए हैं, आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। बोले कि दर्शन हो गए, आप यहाँ से चले जाओ। बोले कैसे जाए आप यहाँ से? बड़ी सुंदर बात। बोलते यहाँ से जाए तो जाए कैसे? कहते कि भगवान कहते कि मैं तुमको यहाँ से भेज देता हूँ। बोले हम जा करके करेंगे क्या वहाँ पर? बोले आप तो भेज तो दोगे, परंतु हम करेंगे वहाँ पर जा करके क्या? क्योंकि हमारा चित्त आपके प्रति समर्पित हो चुका है, बिना मन का कुछ होता नहीं है। इसलिए वहाँ जा कर के जैसे कोई मुर्दा हो, जैसे कोई प्राण नहीं हो जिस शरीर में, वैसे हम करेंगे क्या? भगवान ने कहा कि चलो फिर तुम्हारे मनोरथ को मैं पूर्ण करता हूँ। और भगवान ने वहाँ पर एक रासलीला को प्रारंभ किया। और सब गोपिकाएं वहाँ पर जो भगवान के साथ में रास करती हैं, और रास करते करते फिर वहाँ पर देखा कि वहाँ पर भगवान के साथ में जब रास कर रही है, गोपिकाओं के मन में थोड़ा सा अभिमान आया। आज पूरे जगत में स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हमारा वृंदावन है, और वृंदावन में भी भगवान कृष्ण हमारे सखा हैं और हमारे साथ में यहाँ पर रास कर रहे हैं। गोपिकाओं के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया, और वहाँ पर रास करते करते भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए, गोपिकाओं का मन खिन्न हो गया और उस जंगल में घूम रही है। और फिर जहाँ जहाँ जो मिलता है, वृक्ष मिलता है, लताएं मिलती है, तुलसी मिलती है, सबसे पूछती है कि तुमने भगवान को देखा है? बहुत सुंदर यहाँ पर उसका वर्णन किया है। और घूमते घूमते उनको लगा कि हमको तो साथ नहीं ले गए, परंतु लगता है कि जो उनकी परम आराध्या, जिसको हम लोग राधिका के नाम से बोलते हैं, भागवत में कहीं राधिका शब्द नहीं है, आराधना, राधिका नाम आया है, परंतु आराधन करने वाली उनको ले गए होंगे साथ में। थोड़ी दूर जा कर के देखती है तो वहाँ पर भी उस उनकी जो योग माया है उसको भी थोड़ा सा गर्व हुआ कि सबको तो भगवान ने छोड़ दिया, मुझे अकेले ही यहाँ पर लाया। तब उनको भी वहाँ पर भगवान को लगा कि इसको भी अहंकार हो गया, उनको भी वहाँ पर छोड़ दिया। सभी गोपिकाएं वहाँ जाती हैं और देखती कि राधिका भी वहाँ पर अपना रुदन कर रही है। और फिर उन्होंने वहाँ पर कहा कि अब भगवान का भजन करना चाहिए। और सब की सब वहाँ पर यमुना जी की पुलिन पर आती हैं
और जमुना जी के पुलिन पर आकर के सब भगवान का चिंतन करती हैं और भगवान का स्मरण करते हुए कहते हैं कि वहाँ पर सभी आई और उन्होंने गोपी का गीत गाया है। कहते हैं कि वहाँ पर जयति तेधिकम, बिल्कुल निर्मल हृदय से गोपिकाओं ने भगवान का स्मरण किया, भगवान को लीलाओं का गान किया। यहाँ पर जो गोपी का गीत है बहुत ही रहस्यपूर्ण इन गीतों को गाया है और भगवान वहाँ पर स्वयं प्रकट होते हैं और भगवान प्रकट हो करके जितनी गोपिकाएं हैं उतने भगवान बनते हैं। एक एक गोपिका रातोत्सवो संपृक्तो गोपी गोपाल मंडिता, एक मंडल बनाया चारों ओर से, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण और मध्य में भगवान कृष्ण और वो परम आराधिका भगवती राधिका वहाँ पर विराजमान है। और वहाँ पर उस समय वहाँ पर रास उत्सव प्रारंभ होता है और बहुत लोगों ने ये कहा कि